खतरे की बात तो ये है कि जिस लड़के के पीछे सीरत बीबी की जान गई थी ना, उसके छोटे भाई के लिए आपका रिश्ता आया है। वो कासिम सरकार सीरत बीबी के बाद आपको अपने घर की बहू बनाने का सोच रहे हैं। तुम्हें ये सब किसने बताया? क्या छोटी सा है ना, मुख्तार से भी कोई बात छुपी है, इसीलिए तो कासिम सरकार पूरी फैमिली को लेकर आए थे बड़े साई से मिलने। और बाबा ने क्या कहा? साई ने वो तो पता नहीं क्या जवाब दिया है, और आपको इतराज नहीं होगा अगर वो हाँ कर देते हैं? नहीं, बाबा का जहां दिल चाहे मेरी शादी करवा दे, मैं खुशी खुशी मान लूंगी। छोटी बीबी झूठ क्यों बोल रही है? आपको बचपन से जानता हूँ, मुख्तार से तो मत झूठ बोलो। आपके चेहरे पे तो खुशी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, आप तो आंखों में गम लेके बैठी हुई है। इन बातों को दफा करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े ही घंटे बचे हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं औरत दा ज़ेवर उंदी इज्जत है, और इज्जत वास्ते तो लोग जान भी गवा देते हैं। रात बहुत हो गई है, मैं चाहता हूं सोने। या बीबी तो सारो वो ना, वो सारा कुछ ठीक थी वैसे। मुख्तार, तुम्हें यकीन है ना कि वो तस्वीरें लौटा देगा पैसे लेकर? हाँ दुआ बीबी, अब तो उसका पियो भी लौटाएगा। कितने पैसे हैं इनके पीछे? ये 15 लाख का सोना होगा या फिर उससे भी ज्यादा का। मामा की ज्वेलरी भी लिया मैंने। दुआ बीबी दिल छोटा ना करो, वो बड़ी बीबी ना सुने ना, अपना समझो। अभी तो इस मुश्किल से जान छुड़ाते हैं, सोने का क्या है, वो बड़े सही आपको और बनवा देंगे। मुख्तार जी, मैंने बहुत मुश्किलों से जमा किया, तुम प्लीज तस्वीरें ले आना। हाँ दुआ बीबी, तो फिक्र ना करो, वो मैं गिन गिन सा तस्वीर हूँ कने।
अब आप आंसू साफ करो, कॉलेज जाओ, मैं ये सामान देकर आता हूँ। ये सब लौटाने के बावजूद उसके पास डेटा तो होगा ना। तुम बदमाश का क्या भरोसा? क्या चाहते हो तुम? तुमसे मुलाकात। तुझे ही तो कमरे का बंदोबस्त करना है। मुख्तार! छोटी बीबी है 10 महीने और ये मोबाइल फोन। इतनी सन्नाटे वाली जगह थी, ना कोई बंदा ना बंदे के साथ। लेकिन मुख्तार, ये सब लौटाने के बावजूद उसके पास डेटा तो होगा ना। तुम बदमाश का क्या भरोसा? कसम है, मैं बड़ी कोशिश की थी कि उसकी झलक नजर आ जाए, और वो तो बड़ी चालाकी से वहां गायब रहा। मुझको कहता पलट के भी देखा तो जान से मार दूंगा। और मिट्टी पाओ तो अभी भी तस्वीर आते मिल गया ना, थोड़ा खुश हो जाओ। अल्लाह सही ने बड़ा करम किया है। अब चलो घर चलो, बात की बाद में देखी जाके। आ जाओ, आ जाए, आ जाए। ये तो बताएं मुझे, हमारे खानदान में आज तक कोई घर जमाई बन के रहा है? बहुत कम अकल हो तुम शैला, आगे की सोचा करो। देखो, भाई साहब की करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस दुआ है। अपना सफी ऐश करेगा, सारी जिंदगी ऐश करेगा वहां पे। और ये मत भूलो कि सीरत तो बेकसूर मरी थी, बाद में सबको पता चल गया था। दरअसल ये कलसूम भाभी की ख्वाहिश थी कि सीरत को अपनी बहन के घर में आए। बेचारी मासूम भतीजी मेरी। पता है, मरी हुई भतीजी से बड़ी मोहब्बत है आपको। बहरहाल, मैं भाई साहब को जानता हूँ, उनका फैसला नहीं बदलेगा। तो क्या आप अपने बेटे को घर जमाई बनाएंगे? वहाँ सफी आपके भाई की जूतियां सीधी करेगा। बुरादरी और खानदान में क्या क्या बातें होंगी, आपको किसी की परवाह नहीं। परवाह है अपने अकेले भाई की। मैं सबको बता दूंगा कि मैंने अपना बेटा अपने भाई को दे दिया है। फिर देखना ये बेइज्जती किस तरह इज्जत में बदल जाती है। और वैसे भी इस वक्त भाई साहब को एक मजबूत सहारे की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बड़ा भाई अपने बेटे के गम में घुलता रहे। इन्हीं चंद बातों से देखना कि मैं लोगों की नजरों में कितना बड़ा हो जाऊंगा। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। मर्जी है आपकी, लोगों की बातों का सामना आप खुद करेंगे। ना मैं वजी के लिए राजी थी और ना मैं सफी के लिए राजी हूँ। आपके राजी या नाराजी होने से क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल मैं आज ही भाई को फोन करके हाँ कह देता हूँ। हेलो,
मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ गुजरे इन लम्हों को मेरी ही नजर लग जाएगी। काश हम ये तस्वीरें ना बनाते, काश कि तुम कभी मेरे सामने ना आते, हम कभी ना मिलते। अदील, तुम क्यों आए मेरी जिंदगी में? आ जाओ। दुआ बीबी, आपका फोन है। बड़े साहब के कमरे की सफाई कर रही थी, वहां फोन बज रहा था। मैंने उठाया तो आपका नाम ले रहा था, कोई मुंडा था। बाबा कहाँ हैं? वो जी सुबह ही गांव चले गए थे। ठीक है, तुम जाओ। जी। हेलो। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि फोन तुम्हारे बाप ने नहीं उठाया, वरना मैं उसे भी कह देता कि दुआ से बात करवाओ। कौन? मैं वो हूँ जिसके पास तुम्हारी खूबसूरत तस्वीरें हैं। कौन? कौन है तुम? मिलो तो बताऊंगा। मैंने सोचा कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। अब वक्त आ गया है इस उलझन को सुलझाने का। क्या चाहते हो तुम? तुमसे मुलाकात। अगर तुम मिलने नहीं आई तो मजबूरन मुझे दोबारा फोन करना पड़ेगा। नहीं, देखो, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैं दे चुकी हूँ। तू सच में ऐसी बेवकूफ है या मेरे साथ नाटक करती? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने। सोच लो, जब इतनी खूबसूरत तस्वीरें तेरे बाप के हाथ लगेंगी तो अंजाम क्या होगा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? बहुत बेकरारी है मेरे बारे में जानने की, तो आओ, मिलने आओ। कब और कहां आना है ये पता चल जाएगा तुम्हें। और याद रहे, कोई होशियारी मत करना। वो कमीना तो चाल चल गया अपने नाल। एक तुम्हारी पता ते चल जाए वो कौन है, मैं होंदे सीने ते गोली मारे सा। मैं क्या करूं? उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अब तो वही करना पड़ेगा जो वो कहेगा। उसके पास तो हमारे खिलाफ सारे सबूत हैं, और अगर उसने वो सबूत बड़े साईं को दे दिए तो फिर क्या होगा? डरो ना दुआ बीबी, मैं हाँ ना, मैं जुलसा तो साढ़े नाल, मैं सब संभाल लूंगा। हम पुलिस को भी तो इत्तला कर सकते हैं ना? और ना छोटी बीबी ना, पुलिस से तो सारी बात आग की तरह फैल जाएगी खानदान में। सबको शक क्या यकीन हो जाएगा कि आपका ताल्लुक था उससे। बड़ी बदनामी होगी, लोग तो हंसेंगे आप पर। और बड़ा साईं, इस बार तो बड़ा साईं खुद को ही मार लेगा। अगर इस बदनामी से बचना है ना, तो उसको मिलने चली जाए। छोटी बीबी, मैं इस तरह के लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो कुछ भी कर जाते हैं। घबराओ ना छोटी बीबी, मैं हाँ ना, आपको मैं लेकर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। हमेशा दी तरह तो साडी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है।
छोटी बीबी, जानता हूं तूने बड़ा कमाल कर दिया है। शाबाश। अब मेरी बात गौर से सुन। उसको वहां लेकर कैसे आना है ये तू मुझ पे छोड़। तुझे एक कमरे का बंदोबस्त करना है और कमरा किसी बड़े महंगे होटल का होना चाहिए जो दुआ को पसंद आए। उसके सामने जरा शान से, जरा ठाट बाट से जाऊंगा। अमीरजादी है ना, अमीर लोग बड़े अजीब होते हैं। मेरी तो सारी जिंदगी अमीरों में गुजरी है। ये तो छींक भी लाख रुपए पे मारते हैं। सुनो, ये होटल के कमरे का बंदोबस्त जल्दी करना है। तू समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? चल अब रखता हूं फोन। खेल का मजा तो अब आएगा। लिहाजा मेरी इज्जत रखिए। नहीं, मैं मुख्तार पर भरोसा कर कर देख चुकी हूँ। वो उसे नहीं रोक सकता। और ना छोटी बीबी ना, पुलिस से तो सारी बात आग की तरह फैल जाएगी खानदान में। सबको शक क्या यकीन हो जाएगा कि आपका ताल्लुक था उससे। बड़ी बदनामी होगी। लोग तो हंसेंगे आप पर। और बड़ा सही, इस बार तो बड़ा सही खुद को ही मार लेगा। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे इस मुश्किल से निकाल।
मुख्तार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मुख्तार, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? सारी तस्वीरें, वो सारे फोन, किससे डर लग रहा है मेरी जान? इंसान के रूप में छुपे इन भेड़ियों से। पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती। खुदा के लिए छोड़ दो मेरा पीछे। मुझे इसे क्वार्टर में मिलने आना पड़ेगा।
सुगरा, तुमने दुआ को देखा है? बीबी शायद अपने कमरे में थी, मैं गई थी पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती। दुआ, दुआ, बेटा दरवाजा खोलो। दुआ, दुआ, बेटा दरवाजा खोलो। दुआ, 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 क्या हुआ बेटा? दुआ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों लेटी हो? तो बेटा मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। दुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही? उठो, उठो, उठो मेरी जान, उठो। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ है तुम्हें? किसने कुछ कहा है मेरे बच्चे? तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है। दुआ, 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 आंखें खोलो। दुआ, 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 शम्मी, सुगरा, जल्दी आओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। दुआ, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। दुआ, मुझे बताओ तो, यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ था? किसी टीचर ने डांटा है? किसी से लड़ाई हुई है? तो फिर क्या बात है? कल रात से तुम बुखार में तप रही हो, मुझे कुछ बताती भी नहीं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? तुम क्यों परेशान हो? मुझे डर लगता है मामा। किससे डर लग रहा है मेरी जान? मुझे बताओ। मुझे डर लगता है इंसान के रूप में छुपे इन भेड़ियों से जो मुझे नोच रहे। ये क्या बोले जा रही हो दुआ? ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे मामा। मुझे सीरत आंबे और शुजा के पास जाने दे। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। आपकी औलाद को जीने का हक नहीं है, आपकी सारी औलाद को मर जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जिंदा नहीं छोड़ी। कौन लोग मेरी बच्ची? किन लोगों की बात कर रही हो तुम? मैं क्यों बच गई मामा? मैं मर जाना चाहती हूँ, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं अकेली नहीं जीना चाहती। तुम अकेली नहीं हो मेरी जान, मैं हूं ना। क्यों तुमने खुद को खौफ में मुब्तला कर दिया है? मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे बहुत डर लगता है मामा, मुझे छुपा ले मामा, मुझे छुपा। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बड़ा तेज बुखार था, मुझे तो लगता है बुखार उनके दिमाग पर चढ़ गया है। बड़ी बीबी तो बड़ी परेशान हो गई थी, सारी रात दुआ बीबी के पास बैठे ही गुजार दी उन्होंने। तो मैं को आ गया, मैं को डॉक्टर का कहने में ना। अरे उनको तो उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी, खुदा जाने बैठे बैठाए दुआ बीबी को क्या हो गया है। भला भी कुछ तरह से आओगा दुआ बीबी ने। अरे वो तो बेहोश हो गई थी। अम्मा ए केड़ी नवी गल है, पहले भी 2-4 दफा वो बेहोश हो चुकी है।
जरा जरा सी बात। अरे बकवास बंद कर अपनी। बड़ी बीबी ने सुन लिया ना तो जान से मार डालेंगे तुझे वो। आइए फिर बात करते। हाँ मुख्तार, तू क्यों सूखे पापे खाए? रुक, मैं तेरे वास्ते मक्खन की टिक्की लाती। तुम क्यों आए मेरे कमरे? चले जाओ यहाँ से। आराम नाल छोटी बीबी, मैं तो तेरी तबीयत पूछण आया। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरे घर से। मामा, छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा। शोर मत मचाओ छोटी सयड़ा। लड़कियां शोर मचाने से बचती नहीं, बदनाम होती है। ये तमाशा करोगी ना तो बात तो तुम्हारी इज्जत पर ही आएगी। सबको पता चल जाएगा तुम्हारे साथ हुआ क्या था। खुदा के लिए छोड़ दो मेरा पीछा। चले जाओ। ना सयड़ा, तुम्हारी आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो ठीक है, कहते हैं महबूब की बात टालनी नहीं चाहिए तो चला जाता हूं, मगर अब तुमको मुझसे क्वार्टर में मिलने आना पड़ेगा। वादा करो तो मुख्तार चला जाता है, आओगी ना मिलने? क्या बात है दुआ, दरवाजा क्यों बंद था? तुम रो क्यों रही हो? कौन आया था कमरे में? तुम्हारे कमरे से चीखों की आवाजें क्यों आ रही थी बेटा? दुआ कुछ बोलो, मुझे बताओ, मुझे परेशानी हो रही है बेटा। हाँ, मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? कहाँ चली जाती हो? अम्मा, दुआ बीबी इतना जोर जोर से चीख रही थी ना कि यहाँ तक उनकी आवाजें आ रही थी। खुदा जाने ऐसे बैठे बैठाए दुआ बीबी को क्या हो जाता है, पूछने पर बताती भी नहीं है। मुझे तो लगता है साया वाया हो गया है। हाँ अम्मा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, साया ही हुआ है उस पर, तभी तो इतना चीखती है। मैं बड़ी बीबी से बोलूंगी, पीर साईं के पास लेकर धागा वागा करवाए, ठीक हो जाएगी। बेटा, हर जज्बा, हर गम, हर खौफ शेयर कर लेने से दिल का बोझ हल्का होता है। आप आ गए गांव से? तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो आ चुका हूं ना। ये तुम दोनों की शक्लें किसी खतरे की घंटी की तरह क्यों लग रही हैं? कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी? नहीं, वो दुआ की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार आ गया था। एग्जाम की बहुत टेंशन लेती है ना, अब पहले से बहुत बेहतर है। आपको तो पता है हमारी बच्ची कितनी सेंसिटिव है। नहीं, इसको बदलना होगा। मुझे इस पे भरोसा है और इसने मुझसे वादा किया है
मेरा सर नहीं झुकाना, मेरा मान नहीं तोड़ना दुआ। बड़ी बेरहम है ये दुनिया की नजरें। जब बेटी बाप की इज्जत ना रखे तो बाप जीते जी मर जाता है। अभी एक जिंदा लाश देख के आ रहा हूं। फैसले में जब बाप के सामने उसकी बेटी के इश्क माशके के खत पढ़े जा रहे तो क्या महसूस करता होगा? कैसे उसकी नजरों में जिंदगी मर रही थी। इतना बेबस था कि अगर उसका बस चलता तो शायद गायब हो जाता। परी कचहरी में जहां भर के लोगों की नजरें उसका मजाक उड़ा रही थी, और ये जिल्लत उसे अपनी बेटी की वजह से